सब्सक्राइब कीजिए बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.6 का सभी क्वेश्चन हल करने वाले हैं और ये जो वीडियो होने वाला है ये कक्षा 9 की गणित का है और इसकी हम प्रश्नावली 1.6 से सभी क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जैसा कि आपने हमारी वीडियोज़ में देखा ही है कि सबसे पहले हम जो प्रश्नावली आने वाली होती है उसके पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हें डिस्कस करते हैं, उसके बाद से प्रश्नावली में चल करके क्वेश्चन को हल करते हैं। तो वही यहाँ पे भी किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। वो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या होने वाला है, घातांक के कुछ नियम तथा उनसे संबंधित प्रश्न देखेंगे, करड़ी के कुछ नियम तथा उनसे संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि है घातांक से संबंधित नियम तथा उनसे संबंधित प्रश्न। तो ये घातांक के संबंधित कुछ नियम है, जैसे कि ए की घात m गुणे ए की घात n, तो घातें जुड़ जाती हैं, ए की घात m प्लस n हो जाता है। उसी तरीके से जब बेस सेम है और कोई घात है, जैसे कि ए की घात m भागे ए की घात n, तो बेस देखिए यहाँ पे a है और यहाँ पे भी a है, तो दोनों का जब बेस इक्वल होता है तो घातें घट जाती हैं आपस में। उसके बाद से अगर घात के ऊपर घात होता है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, जैसे कि ए की घात m और उसका घात n, तो m गुणे n लिख सकते हैं। वहीं अगर a बटा b और दोनों का कोष्टक बना के m लिखा गया है तो इसका मतलब ये होता है कि a की घात m भी है और b की घात भी m है। ठीक है, और जब इस तरीके से होगा तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। जब कहीं a की घाते 1 माइनस n होता है तो उसे हम लिख सकते हैं a की घाते माइनस n। उसी तरीके से अगर a की घाते m है और नीचे a की घाते n है तो उसे हम लिख सकते हैं a की घाते m माइनस n, जो कि ये सेकेंड वाला नियम और ये दोनों इक्वल ही है। इसमें कुछ अन्य रूल भी होते हैं, जैसे कि ए की घाते 0 तो इसका मान 1 होता है, ए की घाते माइनस ए का जो लिख सकते हैं उसे लिख सकते हैं 1 बटा ए, और ए की घाते 1 का मान ए ही होता है। एक और रूल होता है जो कि करड़ी वाले रूल के लिए उपयोगी होता है, तो उसे हम लोग जब प्रश्नावली को हल करेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे घातांक से संबंधित मैं यहाँ पे एग्जाम्पल एक लिखता हूँ, जैसे 3 की घाते 4 गुणे 3 की घाते -6, इस तरीके से। तो हमने आपको क्या बताया कि जो गुणा होता है उसमें घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन जुड़ेंगी तो यहाँ पे जुड़ेंगे ही, ठीक है। तो पहले ये 4 हो जाएगा, ये प्लस करके, और ये माइनस कोष्टक में हो जाएगा। तो देखिए इसका इसके साथ गुणा होगा तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की घाते 4 -6। अब देखिए 4 छोटा है, 6 बड़ा है और वो भी माइनस में है, तो 4 में से 6 नहीं घटेगा तो 6 में से 4 घटाएंगे, और जब भी माइनस वाला बड़ा होता है प्लस वाला छोटा होता है तो उस कंडीशन में जो आंसर आता है वो माइनस में आता है, यानी कि इसका आंसर जो है वो आएगा 3 की घाते -2। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक तरफ है -3 और दूसरी तरफ है 2, तो बड़ा कौन है, -3। ठीक, तो जब भी माइनस वाला बड़ा हो और प्लस वाला छोटा हो तो उस कंडीशन में जब आप घटाएंगे तो उसका आंसर आएगा -1। ठीक है, जब कभी प्लस वाला बड़ा होता है और माइनस वाला जो नंबर है वो छोटा होता है, इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब घटता है तो उसका आंसर प्लस में आता है। जैसे 5 में से 3 घटेगा तो 1 हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको 1.5 वाले प्रश्नावली में हमने आपको सिखाई थी। तो अगर आपने प्रश्नावली 1.5 नहीं देखी है तो उससे ज़रूर देखिएगा, उसमें हमने इसे डिटेल से एक्सप्लेन किया था। सेकेंड टाइप से अगर हम देखें, जैसे कि 3 की घाते 4 है और इसका घात 2 है, फिर उसी तरीके से गुणे का चिन्ह है, 3 की घाते 2 है और इसका घात 6 है, फिर भाग का चिन्ह है, 3 की घाते 2, इस तरीके से है। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि घात के ऊपर घात कहाँ पे है, तो यहाँ पे है और यहाँ पे, तो सबसे पहले इसे हल किया जाएगा। तो जब इसे हल करेंगे तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3 की घाते 8 गुणे ये हो जाएगा 3 की घाते 12, और भाग का चिन्ह है तो भाग का लगा लेंगे, 3 की घाते 2। आपने बोर्ड मास रूल पढ़ा है कि सबसे पहले भाग वाला हल किया जाता है, तो भाग वाला इन दोनों के बीच में है, तो 12 में से 2 को घटा लेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 को 8 के साथ जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18। तो इसे लिख सकते हैं 3 की घाते 18। उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे। देखिए भाग में क्या होता है, घातें घटती हैं। रूल देखिए कौन सा लग रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये वाला भाग वाला रूल देखिए, ए की घाते यम भागे ए की घाते n होता है, तो यम माइनस n हो जाता है, मतलब कि पहले वाले घात में से दूसरे वाले घात को घटा लेते हैं। तो 12 में से 2 को घटा लिए तो कितना हो गया 10, और यहाँ पे अब 10 हो गया, तो 10 को 8 के साथ जोड़ लेंगे क्योंकि यहाँ पे गुणा का नियम लग रहा है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 10 और 8 मिलके 18 हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि कक्षा 8वीं में आपको सिखाई जाती हैं, और साथ में हमने
प्रश्नावली 1.5 में भी आपको सिखा रखा है। अब चलिए हम लोग करड़ी के संबंधित कुछ नियम तथा उनसे संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। तो करड़ी से संबंधित भी चीज़ें हमने आपको प्रश्नावली 1.5 में सिखाई थी, तो उस प्रश्नावली को अगर आप देख लेंगे तो ये सब चीज़ें आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से रूल हैं करड़ी से संबंधित, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनका यूज़ हमेशा होता रहेगा कक्षा 9 में भी और कक्षा 10 में भी। तो चलिए अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं करड़ी में 4 और गुड़े करड़ी में 4, तो इसे लिख सकते हैं हम 4। क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि यहाँ पे जब भी करड़ी में ए के साथ गुड़ा होता है तो वो ए हो जाता है। ये इसका बेसिक रूल होता है। मतलब जब कोई सेम नंबर है और सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, करड़ी के अंदर है, तो वही नंबर एक बार बस लिखा जाता है। ठीक है, वहीं मान लीजिए कि करड़ी में 3 है और गुड़े के साथ में करड़ी में 2 है, तो इस कंडीशन में जो करड़ी के अंदर की वैल्यू है एक साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि 3 दूनी के 6। मान लीजिए कि करड़ी के बाहर कुछ नंबर है और करड़ी के अंदर कुछ नंबर है, फिर करड़ी के बाहर कुछ नंबर है और करड़ी के अंदर कुछ नंबर है, तो इस कंडीशन में जो बाहर की वैल्यू होती है बाहर मल्टीप्लाई होती है और जो अंदर की वैल्यू है वो अंदर मल्टीप्लाई होती है, अगर वो इक्वल वैल्यू नहीं है तो। ठीक है, अगर वो इक्वल वैल्यू है तो बस उसमें से एक बाहर निकल जाएगा, उसे भी हम आपको समझाएंगे। तो देखिए 3 का 2 से गुणा किए तो 6 हो जाएगा, और 3 का 4 से करेंगे तो 12, ये करड़ी के अंदर ही लिखा जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए कि करड़ी के अंदर कोई सेम वैल्यू है, जैसे कि 3 है, ठीक है, और गुणा का चिन्ह लगा के फिर 2 है और फिर करड़ी के अंदर 3 है, तो इस कंडीशन में बाहर की जो वैल्यू है वो बाहर गुणा होगा। जैसे 3 का 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, करड़ी में 3 का करड़ी में 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा जो कि बाहर, तो इसके साथ गुणा हो जाएगा और कितना हो जाएगा 18। तो जैसे कि अगर करड़ी के अंदर कोई सेम वैल्यू है और उसका करते हैं तो सेम वैल्यू है तो वह करड़ी हट जाती है और वह वैल्यू लिखी जाती है। तो जैसे 3 का 2 से हो गया तो 6 हो गया, और करड़ी में 3 का करड़ी में 3 से करेंगे तो ये पहला नियम के अनुसार करड़ी हट जाएगी और सेम वैल्यू जो है तो वही एक बार लिखी जाती है, तो वह मल्टीप्लाई में हो जाती है। 6 का 3 में करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक से रूल हैं, आपको पता होने चाहिए। अब चलिए हम कुछ इसके जो प्रश्नावली 1.6 है उसके क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कहा क्या गया है कि 64 की घाते 1/2 को हल कीजिए, ये ज्ञात करके इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 64 की घाते 1/2 दिया गया है, तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को हल करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, फर्स्ट वाला। तो कलर हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, इसका कलर। ओके, तो सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन हल करेंगे। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, 64 की घाते 1/2, यह क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको 64 का फैक्टर कर लेना होगा कि 64 जो है किससे किससे कटेगा। तो 64 को अगर आप इस तरीके से काटते हो, इस तरीके से लिख करके, तो 64 2 से कटेगा तो 32 बार में, फिर 2 से काटोगे तो 8 बार में, फिर 2 से काटोगे तो 4 बार में, फिर 2 से काटोगे तो 2 बार में, फिर 2 से काटोगे तो 1 बार में। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से कटेगा। अगर आपको ये सब चीज़ें काटनी नहीं आती हैं तो ऊपर यहाँ पे आई बटन में हमने एक लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल हमने आपको सिखा रखा है, तो उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो कैसे काटा जाता है उसे आप समझ पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे ये सब चीज़ें बताने लगूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने काट लिया। इसके बाद से देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, तो इसे आप लिख सकते हैं 32 8। 1 मिनट, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ये 32 को काटोगे तो 16 होगा, और 16 को काटोगे तो 8 होगा, 8 को काटेंगे तो 4 होगा, 4 को काटेंगे तो 2 होगा, फिर 2 को काटेंगे 1 होगा। देखिए कितनी बार है, 1 1 2 3 4 5 6 बार है। तो इसे लिख सकते हैं 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े, कितनी बार हुआ देखिए, 3 2 5 1 6, और इसको कोष्टक में बना के इसका कितना घात है 1। ठीक, 64 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये जो विस्तार लिखा गया है इसे हम लोग इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, मतलब ये 2 कितनी बार रिपीट है, 6 बार रिपीट है, तो ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना। और इसका घात कितना है 1/2, तो इस तरीके से हमने लिख दिया। इसके बाद से यहाँ पे हम एक रूल लगाएंगे। वो रूल क्या होगा, ए की घाते यम की घाते यन वाला, तो वो रूल हमें लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, ए की घाते यम गुड़े ए की घाते यम की घाते यन वाला रूल लगेगा। तो उसे उस नियम से अगर आप इसे करते हैं तो ये हो जाएगा 2 की घाते 6 गुड़े 1/2। मतलब यहाँ पे आपने कौन सा रूल लगाया, ए की घाते यम
और फिर इसका घात यन, तो क्या होता है ए की घाते यम गुणे यन। ये वाला रूल आपने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। अब देखिए 2 से 6 कट जाएगा कितनी बार में, 3 बार में, यानी कि फाइनल जो हमें वैल्यू मिला है वो मिला है 2 की घाते 3। तो 2 की घाते 3 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2। और जब इसे हल करोगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी की 8, यानी पहले का आंसर क्या होगा 8 होगा, जो कि इस तरीके से हल करना था। तो चलिए अब सेकेंड वाला क्वेश्चन हल करते हैं। एक मिनट, चलिए अब सेकेंड वाला क्वेश्चन हल करते हैं। सेकेंड वाला है ये 32 की घाते 1/5। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हल करेंगे 32 की घाते 1/5। तो ये क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं 32 की घाते 1/5। ठीक, 32 को अगर आप काटते हो तो देखिए यहाँ से हमने काटा हुआ है 32 कितनी बार में, यहाँ से शुरू है तो 1 2 3 4 5 बार में। ठीक है, तो 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार, ये 4 और ये 5। देखिए इसे करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आ जाएगा, मतलब इसे तोड़ना होता है। और ये कितना घात है, 1/5। ठीक, अब देखिए ये 5 बार है तो इसे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की घाते 5, और पूरे का घात कितना है 1/5। ठीक, अब यहाँ पे हम कौन सा नियम लगा देंगे, ए की घाते यम की घाते यन वाला। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की घाते 5 गुणे 1/5, और 5 से 5 कैंसिल हो गया तो 2 की घाते 1 आया, और 2 की घाते 1 का मान 2 होता है, और ये हो गया आपका आंसर। और यहाँ पे आपने कौन सा रूल लगाया था, ए की घाते यम और की घाते यन बराबर ए की घाते यम गुणे यन, ये रूल आपको लिखना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसी तरीके से 125 को भी आप कर सकते हैं, तो चलिए उसे भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पॉइंट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पॉइंट क्या दिया है, ये दिया गया है 125 की घाते 1/3। तो सबसे पहले हम लोग इसे लिख लेंगे 125, और इसका घात कितना है 1/3। ठीक, तो हमने आपको क्या बताया था कि 125 का सबसे पहले आपको फैक्टराइजेशन करना होता है, मतलब ये किसी से कट रहा है वही। तो देखिए सबसे पहले ये 5 से कटेगा, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे 5 5 25, और फिर 5 से काटेंगे एक बार में, यानी कि ये कितनी बार में रिपीट हो रहा है, 1 2 3 बार में। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5, और इसका घात कितना है 1/3। ठीक, अब क्या कर देंगे कि इसे भी हम लोग घात के रूप में चेंज कर लेंगे। 5 कितनी बार है, 3 बार, तो इसे क्या लिखेंगे 5 की घाते 3, और इसका घात कितना है 1/3। अब यहाँ पे हम लोग कौन सा रूल लगाने वाले हैं, ए की घाते यम की घाते यन वाला। तो ये क्या होता है, ए की घाते यम गुणे यन। इसी रूल के हिसाब से इसे तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 5 की घाते 3 गुणे 1/3। अब यह इससे कट जाएगा, यानी कि यह है 5 की घाते 1, यानी कि यह है 5, और यही होगा इसका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पॉइंट, और ये जो प्रश्नावली 1.6 के सभी क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये 1.6 का होना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमने थर्ड वाला पॉइंट जो दिया था उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है उसे देखने हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इसमें कहा गया है ज्ञात कीजिए, और पॉइंट पहला दिया है 9 की घाते 3/2। इसे पढ़ेंगे 9⁻³ ठीक है, इंग्लिश में इसे पढ़ेंगे। हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में कहेंगे 9 की घाते 3/2। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने आपको इस क्वेश्चन में बताया था कि जो बेस होता है उसे आपको घात के रूप में चेंज करना होता है, तो बिल्कुल सेम काम यहाँ पे भी आप करेंगे। तो जो बेस है 9, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। हम लोग किसे सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे के फर्स्ट वाले पॉइंट को, और क्वेश्चन क्या है 9 की घाते 3/2। ठीक, 9 की घाते 3/2। तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 ऐसे लिखा जा सकता है, और इसका घात कितना है 3/2, तो ऐसे भी 3/2 को लिख सकते हैं। ठीक है, और अब घात को, मतलब ये तो विस्तार है घात का, और इसे अब चेंज करेंगे घात रूप में, मतलब ऐसे। ठीक, और इसका घात कितना है 3/2। यहाँ पे हम लोग कौन सा नियम लगाएंगे, ए की घाते यम और पूरे की घाते यन बराबर क्या होता है, ए की घाते यम गुणे
यन, ये वाला रूल हम लोग लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3 की घाते 2 गुणे 3/2। अब 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो फाइनली हमें क्या मिला 3 की घाते 3। इसका अगर विस्तार करते हैं तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार क्योंकि घात 3 है। अब इसका जब गुणा करेंगे तो 3 त्रिके 9 और 9 त्रिके 27, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 27। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला वाला। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे के दूसरा वाला जो है उसे हल करते हैं। तो यहाँ पे हम इसे हल कर लेते हैं, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा और ये इसका सेकेंड वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकेंड वाला क्या है 32 की घाते 2/5, ये क्वेश्चन है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि बेस को हमें चेंज करना होगा घात के रूप में। तो बेस को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 4 दूनी के 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। और ये कितना है इसका घात 2/5, तो 2/5 रहेगा ही। अब ये कितनी बार है 1 2 3 4 5 बार है, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे घात के रूप में 2 की घाते 5। और इसका टोटल का घात कितना है 2/5। यहाँ पे हम लोग कौन सा रूल लगाने वाले हैं a की घाते यम की घाते यन क्या होता है a की घाते यम गुणे यन। तो ये जो 5 है ऊपर उसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा घात में, यानी कि ये हो जाएगा 2 की घाते 5 गुणे ये 2/5 है, तो 2/5। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो वैल्यू मिला है 2 की घाते 2, और इसे जब विस्तार करेंगे तो 2 गुणे 2, और इसे जब हल करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला आप देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। तो यह है क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्या है 16 की घाते 3/4। तो क्वेश्चन को लिख लेंगे 16 की घाते कितना है 3/4। देखिए 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, इतना लिख सकते हैं। और इसका घात कितना है 3/4। ठीक, अब हमने तो विस्तार किया है 16 का इस तरीके से, लेकिन अब हमें इसे घात रूप में चेंज करना होगा। तो 2 कितनी बार है 1 2 3 4 बार है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की घाते 4, और इस पूरे का घात कितना है 3/4। यहाँ पे हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे a की घाते m की घाते n क्या होता है a की घाते m गुणे n हो जाता है। तो ये जो 4 है 2 का घात 4 इसके साथ में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 की घाते 4 गुणे 3/4, और 4 से 4 कैंसिल, तो वैल्यू का क्या मिला हमें 2 की घाते 3। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, और इसे जब हल करेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। ठीक, और यही आपका आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर दूसरे का थर्ड वाला। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे के फोर्थ वाले क्वेश्चन को हल करते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा वाला क्वेश्चन, क्या है 125 की घाते -1/3 है। ठीक है, 125 की घाते कितना है -1/3। ठीक, ये है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा 125 को चेंज करना होगा घात के रूप में। तो हमने आपको बताया था पिछले वाले ये वाले क्वेश्चन में कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए 125 का हमने किया था तो 5 की घाते 3 बार आया था, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम वही चीज़ करनी है आपको। इसे 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 ऐसे। ओके, तो सबसे पहले 125 को अगर हम लोग विस्तार करते हैं तो इसे लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, और इसका घात कितना है -1/3। ठीक है, इसके बाद से हमने जो विस्तार किया है इसे घात रूप में चेंज करेंगे, तो बेस कितना है 5, और कितनी बार रिपीट है 3 बार, ऐसे लिख सकते हैं। और इसका घात कितना है -1/3। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कौन सा नियम लगाएंगे, देखिए a की घाते m की घाते n वाला नियम लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3 गुणे -1/3। ठीक, ये कैसे हुआ है a की घाते m की घाते n, ये क्या होता है a की घाते m गुणे n। ठीक है, इसी के हिसाब से अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या मिला 5 की घाते -1। यहाँ पे फिर से एक रूल लगाएंगे, और वो कौन सा रूल होगा, वो होगा a की घाते -1, जो कि क्या होता है 1/a की घाते 1। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, यानी कि -1 है। ठीक है, -1 है
तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे 1/5, ठीक है। और 5 की घाते 1 मतलब 5 ही होगा, तो इसलिए 1/5 हो जाएगा ये, और यही क्या होगा आंसर होगा। ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्नावली 1.6 से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या इसमें कहा गया है 2 की घाते 2/3, 2 की घाते 2/3 इंटू 2 की घाते 1/5, 2 की घाते 1/5, ठीक। तो बेस सबका एक समान है, तो हम लोग यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, a की घाते m गुणे a की घाते n क्या होता है a की घाते m माइनस n, ठीक। अब इस रूल पे इसे थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, तो देखिए 2 तो बेस है, ये हो गया, 2/3 इसका घात है, फिर अगले की घात कितनी है 1/5, ठीक। इस अनुसार से हमने इसे लिख लिया। अब 3 और 5 का ले लेंगे एलसीएम और इसे हल करेंगे थोड़ा सा, तो 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 लिखेंगे और एक लाइन खींचेंगे, इसके नीचे इसका एलसीएम लिखेंगे, 3 से 15 में भाग देंगे 5 बार, 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, प्लस करके 5 या 15, 3 एकम 3, ठीक। अब इसे जोड़ लेंगे ऊपर का, तो हो जाएगा 2 की घाते 13/15, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड वाले को हल करते हैं। तो ये क्या है 1/3 की घाते 3 और इसका घात 7 है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड, ठीक। क्या है 1/3 की घाते 3 और इसका घात कितना है 7 है, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 की घाते 3 और बटा में 3 की घाते 3, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका घात कितना है 7 है, तो 7 तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 की घाते 3 चाहे कुछ भी हो, मतलब 1 की घाते 6 हो तो भी एक ही होगा, तो इसलिए हमने एक यहाँ पे लगा दिया है। अब हमने आपको एक रूल बताया था कि अगर a की घाते m और b की घाते m है, तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं a/b और ब्रैकेट को करके m, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस रूल को हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे, और देखिए बेस कितना है 3 और 3, तो ये जो 3 और 3 है ये क्या मल्टीप्लाई हो करके ऊपर आ जाता है यहाँ पे, और ये 7 पहले से है तो ये ऐसे। और यहाँ पे कौन सा रूल लगा है, देखिए a की घाते m और इसका घाते n, तो क्या होता है a की घाते m गुणे n, यही वाला रूल यहाँ पे लगाए हैं हमने। तो 1/3 और इस पूरे का घात कितना हो जाएगा 21, ठीक है। तो ये सही है, ठीक है, 1/3 की घाते 21 ये सही है, लेकिन इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 की घाते 21/3 की घाते 21, ठीक है। इस नियम से देखिए अगर कोष्टक बना के पूरा घात है तो ये ऊपर भी आता है और नीचे भी आता है, मतलब अंश पे भी चढ़ता है और हर पे भी चढ़ता है। तो 1 का घात 21 है तो 1 ही होगा, लेकिन 3 का घात 21 है तो इसे अभी के लिए हम 3 की घात 21 ही लिखेंगे। और यहाँ पे हम एक रूल अप्लाई कर देंगे कि 1 की घाते अगर -1 है तो वह क्या होता है 1/a होता है, ठीक। तो यहाँ पे वो रूल थोड़ा सा अप्लाई करेंगे और ये क्या हो जाएगा 3 की घाते -21 लिख सकते हैं। देखिए जब 1 की घाते -1 1/a है, यानी कि अगर इस रूप में है तो इस रूप में लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला पॉइंट हल करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला पॉइंट क्या है इसमें देखेंगे थोड़ा सा। 11 की घाते 1/2, तो लिखते हैं सबसे पहले 11 की घाते 1/2 और पूरे का बटा कितना है 11 की घाते 1/4, ठीक है, 11 की घाते 1/4, 11 की घाते 1/4, ठीक। अब भाग में बेसिक सा रूल क्या होता है कि अगर a की घाते m और b की घाते n है तो ये क्या होता है a की घाते m माइनस n हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा यही रूल अप्लाई होगा।
तो देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं 11/1/2 माइनस 1/4। ठीक, अब 2 4 का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 11 और 2 4 का एलसीएम 4 ही होगा। तो जैसे भिन्न का सवाल लगाते हैं वैसे लगा लेंगे, 2 का 4 में भाग देंगे 2 बार, 1 में गुणा करेंगे तो 2 होगा, माइनस 4 का 4 से भाग देंगे 1 बार, 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 होगा। अब इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसे लिख सकते हैं 11/2 में से 1 घटा लेंगे तो 1/4 और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का अब हम लोग 4th वाला पॉइंट सॉल्व करते हैं। तो 4th वाला पॉइंट क्या है उसे देखते हैं थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 4th वाला पॉइंट, इसमें कहा गया है 7/1/2 और ये बिंदी जहाँ लगती है उसका मतलब गुणा चिन्ह होता है, 8/1/2। बेसिक सा फार्मूला यहाँ पे उपयोग किया जाएगा कि अगर a इंटू बी है और इसका घात यम है, ठीक है, तो ये हो जाता है ए बी और इस पूरे का घात, मतलब इस तरीके से अगर है a की घाते यम और b की घाते यम तो हो जाता है ए बी की घाते यम। तो यहाँ पे वही चीज़ अप्लाई होगी, 7/8 इसे लिख सकते हैं 7/8 और की घाते 1/2। ठीक, 7/8 56 और 56 की घाते कितना होगा 1/2 और यही आपका होगा आंसर। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसे हल करना था। मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगर वीडियोज़ अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी अन्य वीडियोज़ देखने के लिए घंटी वाले आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मिलती रहें अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।